हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज की वो पूजा से आरती सब हो चुकी है। और ये हमारे कन्हैया और ये हमारी राधा प्यारी, ये देखिए। और ये हमारे प्यारे से ठाकुर जी, ये देखिए। और मैं छोटे वाले को भी दिखा रही हूँ। और ये इन्हें मैं झूला पे ही अभी रख रही हूँ। मुझे बड़ा वाला भी झूला लगाना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा। इतने सारे काम हो जा रहे दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो हूँ बस कम से कम एक ठाकुर जी को मैं लगा देती हूँ झूले में। ये झूला अपना खा पी के झूला झूलते रहते हैं, ठीक है। फिर दोपहर में 12 बजे के बाद हम इन्हें विश्राम के लिए दे देते हैं। और ये देखें, आज है संडे और कल है मंडे यानी सोमवार, व्रत करने वालों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बेल पत्र जो चढ़ाना है दोस्तों, वो आज ही के दिन तोड़ लें, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और ऐसे भी जिस दिन जिस पेड़ का पूजा होता है दोस्तों, उस दिन हमें वो पत्ता नहीं तोड़ना होता है। जैसे पीपल का पत्ता है तो शनिवार को हमें नहीं तोड़ना है, समी का पत्ता है तो शनिवार को नहीं तोड़ना है, एतवार संडे रविवार के दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, ठीक है। एकादशी पे, द्वादशी पे, ये सब पर तुलसी का पत्ता संक्रांति पे हम नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसलिए जिस पेड़ पौधे का जो पूजा होता है दोस्तों, तो उस दिन पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं ना, तो प्रॉपर पूरे तरीके से ध्यान रखें कि एक छोटे छोटे चीज़ से भी ना हमें बहुत सारे दोष लगते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। और ये हमारे ठाकुर जी कैसे लग रही हैं, एक लाइक ज़रूर इन्हें दे दे। ये देखें। तो यही है दोस्तों कि जो भी पेड़ पौधे का पूजा होता है ना, उसके पत्ते को उस दिन नहीं तोड़ना होता है। इतना ध्यान रखें। जैसे गुरुवार के दिन हम बृहस्पति का पूजा करते हैं, तो उस दिन केले के पत्ते को भी नहीं तोड़ते हैं हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस दिन वट सावित्री पूजा होता है, उस दिन हम बर के पत्ते को नहीं तोड़ते हैं। बट मंदिर में जाइए तो उस दिन डंडे डंडे से पिटाई होती रहती है उनकी। एक तरफ से पूजा होती है, एक तरफ से उनकी पिटाई होती है। और आप कह दो कि नहीं तोड़ना है, तो बोलेंगे हम तो पंडित हैं, हमें सब पता है, आपको तो कुछ नहीं पता। तो ये भी है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी अच्छी जानकारी हो उसे हमें ले लेनी चाहिए, ठीक है। उस पर हमें क्या बोलते हैं उसको, घमंड, ईगो नहीं दिखाना चाहिए हमें कि हमें मतलब मैं पंडित हूँ तो मुझे सब चीज़ की जानकारी है। ऐसा बात नहीं होता दोस्तों। तो आप ध्यान रखें कि जिस दिन जिस भी वृक्ष का पूजा हो, उस दिन आप बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि उस दिन तोड़ेंगे तो आपको दोष लगेगा। जितना आप पूजा नहीं करेंगे दोष लगेगा। तो बहुत का कमेंट था कि दी बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि बेलपत्र मंडे को आप पीपल तोड़ सकते हैं, बरगद तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो आप उस पर भी ओम लिख करके चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ तो हमारे बहुत ही भोले हैं, वो आपके हर चीज़ को स्वीकार करेंगे, ठीक है। सावन में हर तरीके का भोग लगता है। भोग पे भी बहुत सारा कमेंट आया हुआ था कि सावन में स्पेशली क्या लगता है। मतलब ज़रूरी कि भोलेनाथ को तो ऐसे भांग धतूरा ये सब सिर्फ लगता है। तो सावन में आप जान लीजिए, सावन होता है और एक भादों में जो हम तीज करते हैं, ठीक है। अभी कजरी तीज भी आने वाली है, 19 तारीख को हमारी कजरी तीज है। आई एम सॉरी, ये हरियाली तीज है, सॉरी हरियाली तीज है 19 तारीख को। तो उसकी भी तैयारी आप लोग कर ले पहले से, ठीक है। तो उसमें भी हरी चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है, मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है, काजल बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर साड़ी आप खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि हरे रंग का उसमें हरा मिक्स हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और मतलब उस दिन माँ पार्वती को भी आप हरे रंग का ही कपड़ा पहनाएं। भोलेनाथ का भी जो पटका होता है वो हरे रंग का ही दें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक दो बहनों का, एक दो बच्ची ही थी शायद वो, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उसने भी सवाल किया था उन्होंने कि क्या मैं ये कजरी सॉरी यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, हरियाली तीज मैं कर सकती हूँ। तो देखिए, व्रत करने के लिए तो सब कोई कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। तो कर सकते हैं आप, फल फूल खा के कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा, आ रहे बैठो, आ रहे। मेरा मोमो है ना, ये देखे दोस्तों, देखिए मोमो खड़ा है, ये देखे। जब मैं मंदिर में होती हूँ तो इसे भी ये होता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, जाओ बैठो हम आ रहे हैं, जाओ जाओ बैठ जाओ हम आ रहे हैं, जा अभी देंगे बतासा तुमको। तो उसे बतासा चाहिए दोस्तों, तो वो भी बैठा रहेगा।
तो कर सकते हैं, करवा चौथ भी कर सकते हैं। अब तो बहुत लोग करते हैं शादी नहीं होने से, शादी होने के पहले ही करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि क्या मैं बिना जल के ही करना है हमें कि कुछ फल लेके, तो आप फल लेके कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं या जो भी हैं महिलाएं हैं जो अभी नया सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, तो वो ना करें, उनको अगले साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कजरी तीज है या हरियाली तीज है या हड़तालिका तीज है, कोई भी चीज़ है, करवा चौथ है, कुछ भी, तो आप नया नहीं करेंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करना है, सब कोई कर सकते हैं, पूजा पाठ है, भगवान है, भगवान को खुश करने। पार्वती जी तो शादी से पहले ही, जितने भी व्रत थे ना, वो शादी से पहले ही उन्होंने किया था, है ना, आप लोग को भी पता होगा दोस्तों। तो व्रत करने के लिए शादी होना शादी ना होना ये ज़रूरी नहीं होता है। वो भगवान का सेवा है, भगवान का पूजा है, तो आप हर हाल में कर सकते हैं। शादी हुई है या ना हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो बहुत लोग मना करते हैं, पहले के लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि चूड़ी जो है ना एक हाथ में कम एक हाथ में ज़्यादा पहनी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो पहले के लोग भी पहनते थे चूड़ी, बट उन्हें इतना, बस इतना था कि हमें किसी भी हाथ में पहन लेना है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता था कि हमें दाहिना में पहनना, बायां में पहनना, नहीं पता था। तो जो ये हाथ हमारा होता है ना दाहिना वाला, ये हमारे पति का होता है, और बायां हाथ हमारा होता है। तो आप जब भी चूड़ियाँ पहने तो 1-2 एक्स्ट्रा चूड़ियाँ पहने आप, ये दाहिना हाथ में, जो पति जी का हाथ है, ठीक है, और अपने हाथ में कम पहने। तो अगर 11 पहन रहे हैं तो एक में 11 पहने, एक में 12 पहने, इस प्रकार से आप पहने। ये देखिए हमारे पूजा से आरती सब हो चुकी है, और ये हमारे नन्हे लाला। तो जवाब मिल गया दोस्तों, हमारी तरफ से सबको राधे राधे।